श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णव हंस परम संहिता श्री सुखदेव भगवान, व्यास भगवान, सूत भगवान, ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा, जगत के पालनहार, जगत के आधार, जिनकी आह्लादनी शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती बरसाने वाली श्री किशोरी जी, जिनके अधीन पूरी सत्ता, जिनकी सारा पर चल रही है, समस्त देव, तीर्थ, ऋषि, वेद, पुराण, शास्त्र, धाम, सभी को अपने साथ लेकर इस कथा प्रांगण में विराजमान हो। अपना अपना आसन स्वीकार करें। कथा में पधारे समस्त धर्मानुरागी सुधीर श्रोतावृंद, समस्त दिव्यां, नन्हे मुन्ने बालवृंद, जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर राष्ट्र का भार है, सभी को नमन है, पूरे सत्ता को नमन है। हरि नाम का आश्रय लेकर सत्संग गंगा में प्रवेश करते हैं। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया हो, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। वो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ बाबा भिखारी हूँ मैं। दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ बाबा भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ बाबा भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ बाबा भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे, तेरी चौखट पे दिल, ओ तेरी चौखट पे दिल, ये मेरा हो गया, ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा हो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा हो गया, ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें
जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। वो बंसी वाले श्याम मैं तेरा हो गया। श्याम ऐसी कृपा, श्याम ऐसी कृपा, श्याम ऐसी कृपा बरसा दे। श्याम ऐसी कृपा बरसा दे। हम दीवाने तेरे, हम दीवाने तेरे। ओ श्याम ऐसी कृपा बरसा दे। हम दीवाने तेरे, हम दीवाने तेरे। हम दीवानों से अखियां मिला ले। दीवानों से अखियां मिला दे। हम दीवानों से अखियां मिला ले। हम दीवानों से अखियां मिला दे। श्याम ऐसी कृपा बरसा दे। श्याम ऐसी कृपा बरसा दे। हम दीवाने तेरे, हम दीवाने तेरे। हम दीवाने तेरे, हम दीवाने तेरे। हम दीवानों से अखियां मिला ले। हम दीवानों से अखियां मिला दे। हम दीवानों से अखियां मिला ले। हम दीवानों से अखियां मिला दे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। कहता
तकदीर बदल जाए, कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। दूर करा पीछे आवाज खुले नहीं रहा। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। कल के सत्र में हम सभी पावन जी के उत्सव को, राम जी के जन्मोत्सव को और भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव का दर्शन किया। चंद्रवंश की कुछ कथा सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। समय कम होने के कारण सूक्ष्म दर्शन सूर्यवंश का सभी भक्तों ने किया। जो वैवस्वत मनु राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई। यमुना के तट पर कई वर्ष उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात यज्ञ किया। सूर्य वंश में बिना पुत्रेष्ट यज्ञ के किसी का बेटा नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़ा के किसी का विवाह नहीं हुआ। यज्ञ करने के पश्चात उनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। एक पुत्र उनके थे जिनका नाम था प्रसद्र। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको एक कार्यभार सौंपा, गौशाला में गौओं की तुमको रक्षा करना है। तो गौओं की रक्षा बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे थे। तब तक अचानक ऐसा हुआ कि एक बाघ गौशाला में आ गया। रात में अंधेरा हो गया था, बिजली बंद हो गई थी। तो जब गौशाला में बाघ आया तो गौएं अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगी। जब देखा कि गौशाला में कुछ तांडव सा होने लगा, तो प्रसद्र राजा वहां गए और जाकर के एक गाय को उस बाघ ने पकड़ लिया था। तो उस बाघ को मारने के लिए तलवार निकाली, और जैसे ही बाघ को मारना चाहा तो अंधेरा था। अंधेरे में बाघ को तो नहीं मारा, लेकिन गाय को तलवार लग गई। बाघ के बजाय वो गाय मर जाती है। यद्यपि जानबूझ करके ऐसा नहीं किया,
उन्होंने समझा कि बाघ मर गया, लेकिन जब गाय को मरा हुआ देखा तो बड़ा दुख हुआ। गुरुजी ने उनको शाप दे दिया कि तुम कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पर शूद्र की गलती नहीं थी, उसके बाद भी गुरुजी का शाप जो था अंजलि बांध करके स्वीकार कर लिया और हमेशा महात्माओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा में लग गए। उनकी सबकी ऐसी हेतु की कृपा हुई, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य उन्होंने धारण किया। अनन्य भक्त थे भगवान के, सारी अशक्तियाँ मिट गईं, वृत्तियाँ सभी शांत हो गईं। कोई संग्रह भी नहीं किया, अपना जीवन तपस्या करते हुए शांत किया। और मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि था, विषयों से अत्यंत निष्परा था। वो राज्य छोड़ करके अपने भाइयों के साथ वन में चला गया और स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। कम अवस्था में ही, किशोर अवस्था में ही उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। भ्रष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में इस शरीर से ब्राह्मण बन गए। नग का पुत्र सुमति हुआ, सुमति का पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु, वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का पुत्र ओघवान, ओघवान के पुत्र एक ओघवती पुत्री हुई, जिनका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, चित्रसेन से ऋक्ष और ऋक्ष से मीधवान, मीधवान से कूर्च। इंद्रसेन की उत्पत्ति कूर्च से हुई, इंद्रसेन से बीतहोत्र हुए, उनसे सप्तश्रवा हुए, सप्तश्रवा से उरुश्रवा हुए, उरुश्रवा के बाद देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्नि ही कहलाए। आगे चलकर वे ही जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। नृशंत के वंश का वर्णन किया गया। दिष्ट का वंश, दिष्ट के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग ये दूसरे नाभाग हैं, जिनका वर्णन आगे होगा। अपने कर्म के कारण वैश्य हो गए। उनका पुत्र धलंदन हुआ, उनका वत्स प्रीति हुआ, वत्स प्रीति का प्रांशु हुआ, प्रांशु का पुत्र सुप्रमत हुआ, प्रमत का खनित्र हुआ, खनित्र के चाक्षुष हुए, चाक्षुष के विंशत हुए, विंशत के पुत्र रंभ हुए, रंभ के पुत्र खनिनेत्र हुए। दोनों परम धार्मिक थे। उनके पुत्र करंधम हुए, करंधम के अविक्षित हुए। महाराजन परीक्षित अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा थे। अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा किसी ने यज्ञ नहीं किया। बड़ा ही विशाल, छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सोने के यज्ञ में लाए गए। यज्ञ में सोमपान करने वाले इंद्र देवता मतवाले हो गए। दक्षिणा में ब्राह्मण तृप्त हो गए और परसने वाले मरुतगण विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम से राज्यवर्धन, उनसे सुधति, सुधति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु बड़े आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा नाम की देवी जो थी, उससे विवाह हुआ, जिनसे कई पुत्र हुए। इडबिडा जो नाम की
एक कन्या उत्पन्न हुई। उससे विश्वेश्रवा जो रावण के पिताजी हैं, विश्वेश्रवा से विवाह हुआ। योगेश्वर पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तृणबिंदु अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न किए, विशाल, शून्यबंधु, धूम्रकेतु, और उनसे राजा विशाल वंशधर हुए। उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद, हेमचंद से धूमाक्ष, धूमराज से संयम, संयम से 2 पुत्र हुए, कुशास और देवज। कुशास के पुत्र का नाम सोमदत्त हुआ। अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। सोमदत्त का पुत्र सुमत हुआ। सुमत से जन्मेजय थे और सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वर्णी राजा हुए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम नवम पुष्प शिवमहार्पणमस्तु। तत्पश्चात आगे कथा में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक सरयाती राजा हुए। सरयाती राजा एक बार जंगल में अपनी सेना के साथ गए हुए थे। साथ में उनकी बेटी सुकन्या भी थी। साथ में उनकी बेटी सुकन्या भी थी। तो च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं। करते करते तपस्या उनकी शरीर को दीमक ने खा लिया है। पूरा दीमक पूरे शरीर में लग गया है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल आंखें चमक रही थी। कन्या ने सोचा कोई खिलौना है, तो उसने कांटे 2 लिए और आंखों में चुभा दिए। आंखों में कांटा चुभाने से एक जल थोड़ा सा निकला, थोड़ा रक्त भी निकला। एक तपस्वी की आंखें फोड़ डाली उस कन्या ने। तो जितने सेना में लोग वहाँ पर थे वो सबकी सांसें रुक गईं, सबके मलमूत्र बंद हो गए, सबका जान निकल, सांस लेना मुश्किल हो गया। लग रहा था कि अब सभी के प्राण छूट जाएंगे। तो राजा को लगा कि मुझे आभास हो रहा है यहाँ च्यवन ऋषि रहते हैं, जरूर किसी ने च्यवन ऋषि का कोई अपराध किया है। पूरी सेना में अपने सेनापतियों से सभी से पूछा तो सबने कहा कि मैंने तो अपराध नहीं किया। फिर कन्या बोली, पिताजी मुझसे अपराध हो गया है। और च्यवन ऋषि थे बड़े क्रोधी। तो जाकर के बड़ी प्रार्थना की, बड़ी विनम्रता दिखाई, अभिवादन किया। तो थोड़ा शांत हो गए च्यवन ऋषि। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तेरी कन्या ने मेरी जो आंखें फोड़ी है तो मेरे सहारे के लिए कोई होना चाहिए। अब 80 साल के वो च्यवन ऋषि और बिटिया है 16 साल की। तो कहा ये बिटिया तुम्हारी सेवा के लिए मेरे पास रहे, तब तुम लोग पुनः चैन से रह सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ही करना चाहिए। तो सरयाती राजा ने क्या किया, उस कन्या को सौंप दिया 80 साल के ऋषि को, और अपनी जान छुड़ा करके पूरी सेना को लेकर के वापस अपने राज्य में आए। और उसके बाद कुछ समय बीता। देवी बहुत दिन तक सेवा में लगी रही, क्योंकि क्रोधी थे। वो सोच रही थी गुस्सा ना आ जाए तो कहीं सब अनर्थ हो जावे। तो हर तरह से उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है वो कन्या। और धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए। देवी से कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम तो राजा की बेटी हो, तुमने बड़ा त्याग किया है हमारे लिए, बड़े बलिदान दिया है, बताओ तुम अपनी इच्छा बताओ। तो एक कन्या की क्या इच्छा होती है, एक स्त्री की क्या इच्छा होती है। तो च्यवन ऋषि ने समझा। उसके बाद अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों से कहा कि मुझे युवा बना दो, क्योंकि अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान देवता लोग नहीं करने देते थे। यज्ञ में सोमरस का भाग अश्विनी कुमारों को नहीं मिला था। उन्हें वैद्यों को अपवित्र माना था। वैद्य जो होते हैं अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं, इसलिए इनको सोमरस का भाग ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो च्यवन ऋषि ने कहा देखो तुम मुझे युवा बना दो, हम तुम्हें सोमरस का अधिकार दिला देंगे। शर्त हो गई। तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को साथ लिया और एक कुंड था, उस कुंड में तीनों लोग मिलकर के डुबकी लगा गए। जब डुबकी लगाया तो बाहर निकले तो तीनों युवा एक जैसे बड़े सुंदर निकल आए। 80 साल के जो बूढ़े थे वो 16 साल के हो गए। अब तीनों एक ही जैसे लग रहे तो सुकन्या पहचान नहीं पाई कि च्यवन ऋषि हैं कौन। उसके पश्चात विनती की चरणों में दंडवत करती है। तब च्यवन ऋषि मिले हैं और गृहस्थ धर्म का वहाँ पर
पालन किया है। कुछ समय बाद राजा वहीं से लौट करके आ ही रहे थे, देखा कि जिस बेटी को मैं अपनी 80 साल के ऋषि के साथ कर गया था वो तो किसी राजकुमार के साथ रंगरेलियां कर रही है। क्यों, मेरे वंश को क्या इसने कलंक लगा दिया? बेटी ने जाकर राजा को प्रणाम किया, पिताजी को। तो पिताजी गुस्सा में उसके प्रणाम को भी स्वीकार नहीं करते, कहा अरे कुल की कलंक लगाने वाली कलंकिनी, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे ऋषि की सेवा में लगाया था, तूने कोई राजकुमार ढूंढ करके किसी के से संबंध रिश्ता जोड़ लिया। तो उसने पूरी कहानी बताई, कहा वो जो बूढ़े वाले जो ऋषि थे वही ये राजकुमार बन गए हैं, ये चमत्कार अश्विनी कुमारों ने किया है। उसके बाद यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो उसमें देवता लोग शामिल हुए और अश्विनी कुमारों को सोमरस का भाग देने के लिए कहा। तो देवता में इंद्र देवता कहे कि ये सोमरस के भागीदार नहीं, इनको भाग हम नहीं देंगे। च्यवन ऋषि ने कहा मैंने वचन दिया है, हम भाग इनको दिलाएंगे। तो कहा यदि आप इनको भाग दिलाएंगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और वज्र को उठा लिया मारने के लिए। जैसे वज्र चलाने की कोशिश की, च्यवन ऋषि ने अपनी तपस्या से उनके हाथ को वज्र में ही चपका दिया। अब हाथ से वज्र छूट ही नहीं रहा है, हाथ भी वज्र से नहीं छूट रहा है। तब सब देवताओं ने प्रार्थना की च्यवन ऋषि की, और उसके बाद उनका हाथ वज्र से छूटता है और सोमरस का भाग अश्विनी कुमारों को च्यवन ऋषि ने वहीं पर दिलाया। आगे कथा में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। जो हम लोग कथा सुनते हैं, एक राजा हुए हैं जिनका नाम है नभग। नभग के पुत्र नाभाग हुए। ब्रह्मचर्य बहुत दिन तक पालन करते रहे। बड़े भाई ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में कोई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं दी। वो तपस्या करने में लग गए, संतों की सेवा में लग गए, सत्संग में लग गए। तो उन्होंने बंटवारा में पिताजी को ही दे दिया, खाली पिताजी तुम्हारे हिस्सा में है प्रॉपर्टी, जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की पूंजी है, उसमें कोई अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो पिताजी को जब उन्होंने दे दिया तो पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरी बात मानो। अंगिरस ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं, जैसे यहां भी एक यज्ञ हो रहा है। तो कहा अंगिरस ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा यज्ञ है, और तुम तो परम विद्वान हो, तुमने तो ऋषियों की सेवा करके परम ज्ञान, महान ज्ञान प्राप्त किया है, और जाओ उस यज्ञ में उनके सहयोग कर दो, जाकर के कुछ मंत्र थोड़े बता देना, तो वो अंगिरस ब्राह्मण जो होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञ करके जब यहाँ से जाएंगे तो यज्ञ में बहुत सा सामान बचेगा, बहुत से पैसा बचेंगे, बहुत समृद्धि जो बचेगी वो सब तुमको दे देंगे। इन तुम्हारे जो भाई हैं उन भाइयों से तुम्हारे पास अधिक हो जाएगा। तो अपनी पिता की आज्ञा पालन करके वहां पर गए और उनकी यज्ञ में कुछ सूत्र बताए, यज्ञ को विधि विधान से उनका संपन्न कराया। जब यज्ञ पूरा हो गया तो जो अंगिरस ब्राह्मण थे वो तो जा रहे थे मुक्ति के लिए भगवान के श्री धाम में। तो जो शेष यज्ञ का धन बचा था वो उनसे कहा कि इसे तुम स्वीकार कर लो। जब ऐसा कहा तो उसी बीच में एक काला काला आदमी आ गया। तो उसने कहा ये धन कहाँ लिए जा रहे हो, ये धन तुम्हारा नहीं है। तो कहा क्यों, जो ब्राह्मण ने यज्ञ का संकल्प लिया था वो तो हमको ही सौंप करके गए हैं। तो कहा तुम्हारा ये धन नहीं, ये धन हमारा है। तुम्हारा कैसे हुआ, कहा हमारा ही है। यदि तुमको भरोसा ना हो, नियम तुमको ज्ञात ना हो, तो जाओ अपने पिताजी से पूछो जा करके, तुम्हारे पिताजी जैसा फैसला कर देंगे वैसी को हम स्वीकार कर लेंगे। काले कुरूप आदमी ने कहा। तो लौट करके वो गए हैं और जाकर के अपने पिताजी से पूछा। पिताजी से कहा कि वो काला आदमी आ गया, उसने कहा हमारा धन हुआ, महात्मा लोग हमको धन दे करके गए थे,
सारा जो सामान बचा हुआ मुझे देकर गए थे। तो कहा अगर काला कुरूप आदमी आया है तो कोई सामान्य आदमी नहीं है।